नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कार क्वेस्ट में। मेरा नाम है विनय काम्बोज और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा इस टोयोटा हाई राइडर एस वेरिएंट के बारे में। और अगर आप नियो ड्राइव लेना चाह रहे हैं तो उसका ये सेकंड वेरिएंट है, लेकिन जो लोग हाइब्रिड का बेस वेरिएंट कंसीडर करना चाह रहे हैं तो ये हाइब्रिड का बेस वेरिएंट है। और मैं इस वीडियो में साथ के साथ ये भी कवर करता चलूंगा कि अगर आप न्यू ड्राइव में लेते हैं या हाइब्रिड में लेते हैं कि वहाँ पे आपको क्या क्या डिफरेंसेस मिलेंगे, क्योंकि कुछ एक फीचर्स का डिफरेंस है इस न्यू ड्राइव में और हाइब्रिड के अंदर। और अभी मैं हूँ टोयोटा करनाल के शोरूम में, ग्लोब टोयोटा में। अगर आप प्लान कर रहे हैं टोयोटा की कोई भी कार परचेज करने की तो जो डीलर के कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो सभी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। बात इस कार के वेरिएंट से मैं कर लेता हूँ। अगर नियो ड्राइव मतलब पेट्रोल के अंदर आप कंसीडर कर रहे हैं तो वहाँ पे 4 वेरिएंट आपको मिलेंगे। ई, एस ये जो देख रहे हैं, देन जी और वी। वी जो है टॉप वेरिएंट है, लेकिन आप अगर हाइब्रिड कंसीडर कर रहे हैं तो वहाँ पे ये बेस वेरिएंट है। एस, फिर जी आ जाएगा एंड देन वी आ जाएगा। तो कलर ऑप्शंस की बात करूँ तो टोटल यहाँ पे 7 कलर ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। 2 शेड आपको ब्लैक में मिलेंगी, एक आपको व्हाइट, एक सिल्वर, ग्रे, रेड एंड ब्लू। साथ में ड्यूल टोन का ऑप्शन भी मिलता है। अगर आप रेगुलर ये पेट्रोल के अंदर ले रहे हैं तो वहाँ पे सिर्फ टॉप वेरिएंट के अंदर आपको ड्यूल टोन मिलेगा, जो आपको एक सिल्वर के साथ, व्हाइट के साथ, रेड और ब्लू इन कलर के साथ ड्यूल टोन मिलेगा। और अगर आप स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कंसीडर कर रहे हैं तो वहाँ पे जी और वी दोनों वेरिएंट के अंदर ड्यूल टोन आपको मिलेगा। अब बात फ्रंट की करते हैं तो जो इसकी विड्थ है फ्रंट में 1795 mm इस कार की विड्थ रखी गई है, तो विड्थ काफी अच्छी यहाँ पे दी गई है। देन जब इसकी सामने ये पार्ट आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको ये ब्लैक फिनिश के साथ दिया गया है, लेकिन अगर ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड होती तो यहाँ पे थोड़ा एक्रेलिक टाइप टेक्सचर टाइप आपको ये फ्रंट ग्रिल देखने को मिलती। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है या माइल्ड हाइब्रिड है। ये आपको फिनिशिंग एज इट इज मिलेगी, बिल्कुल क्रोम का ट्रीटमेंट देखने को यहाँ पे भी मिल जाएगा। बिल्कुल सेंटर में आपको टोयोटा का लोगो मिलेगा, जहाँ पे आपको ये सिल्वर टच यहाँ पे दिया गया है। और जब इसका अपर पार्ट ये आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको ड्यूल एलईडी डीआरएल्स दिए गए हैं और इंडिकेटर्स भी आपको इनके अंदर ही देखने को मिल जाएंगे। तो इंडिकेटर्स भी आपको यहाँ पे दिए गए हैं। और जब थोड़ा नीचे की तरफ आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिलती है एक प्रोजेक्टर यूनिट। यहाँ पे जो आपको थ्रो मिलेगा वो येलो कलर का थ्रो मिलेगा, मतलब ये हेलोजन आपको प्रोजेक्टर लाइट्स मिल रहे हैं। और जब इसका लोअर पार्ट आप देखते हैं तो यहाँ पे ये आपको ग्रे फिनिश दी गई है, जो फ्रंट में और रियर में देखने को आपको मिलेगी और ये ग्लॉसी फिनिश के साथ है। ये जो पार्ट है काफी वाइड इसको रखा गया है, जो इसकी लोअर ग्रिल है ये काफी वाइड यहाँ पे रखी गई है, जिसकी वजह से जो एयर फ्लो है वो काफी अच्छे से होने वाला है। देन जब इसका इंजन हुड आप देखते हैं तो इंजन हुड पे भी आपको प्रॉपर ये कर्व्स दी गई हैं। यहाँ पे ये जो डिजाइन है ये इस एलईडी के साथ मैच करके इसको डिजाइन किया गया है, तो देखने में ओवरऑल ये काफी अच्छी लगती है। और जब इस कार को साइड से आप देखते हैं, जैसे जो हाई राइडर है एक कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट है, तो उसी के अकॉर्डिंग इस कार की लेंथ भी रखी गई है 4365 mm। बात गाड़ी के टायर साइज की कर लेते हैं तो जब टायर साइज आप यहाँ पे देखते हैं आपको ये 17 इंचेस का स्टील रिम मिलेगा विद फुल व्हील कवर। और जो टायर प्रोफाइल है 215/60 आपको टायर प्रोफाइल मिल जाएगा। ऑल अराउंड आपको ये ब्लैक स्कर्टिंग्स दी गई है जो गाड़ी के सभी ऑल 4 साइड्स में आपको मिलेंगी। ORVMs बॉडी कलर्ड आपको दिए गए हैं विद एलईडी ब्लिंकर्स। इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल और फोल्डेबल ये रहने वाले हैं, हालांकि फोल्ड आप अंदर बटन से ही कर पाएंगे, लॉक के साथ ये फोल्ड नहीं होंगे, आपको मैं अंदर से इनको फोल्ड करना पड़ेगा। बी पिलर जैसे ये ब्लैक कलर है तो ये बॉडी कलर ही आपको मिलेगा और इस ब्लैक कलर के साथ में काफी अच्छा लग रहा है। और साइड प्रोफाइल्स भी काफी इंप्रूव हो जाती है क्योंकि ये एज इट इज इसके साथ मैच कर जाता है, तो जो लेंथ है इसकी और ज्यादा अच्छी लगती है इस ब्लैक कलर के साथ में। और हैंडल्स पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर को ड्राइवर साइड और ड्राइवर साइड दोनों तरफ आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा। साथ ही आपको जो गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है वो अच्छी खासी आपको यहाँ पे मिलती है। 210 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको दी गई है। ब्रेक्स की अगर मैं बात करूँ तो सामने की तरफ आपको वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे और जब रियर आप देखते हैं तो वहाँ पे सॉलिड डिस्क ब्रेक्स आपको मिलते हैं। सो जो रियर प्रोफाइल्स हैं कार के वो भी काफी शानदार लगते हैं। बिल्कुल टॉप से अगर मैं बात करूँ तो टॉप पे आपको रेगुलर शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा। देन आपको स्पॉइलर यहाँ पे दिया गया है विद हाई माउंट स्टॉप लैंप और रियर शील्ड पे आपको डिफॉगर देखने को मिलेगा। वाइपर इस वेरिएंट के अंदर अवेलेबल नहीं है। इस पार्ट को जब आप देखते हैं तो जैसे ये नियो ड्राइव है तो नियो ड्राइव में सभी में आपको ये सिल्वर फिनिश यहाँ पे मिलेगी, लेकिन जब आप हाइब्रिड कंसीडर करेंगे तो वहाँ पे ये क्रोम का ट्रीटमेंट देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल सेंटर में टोयोटा का लोगो आपको मिलेगा। और जब आप इसकी लाइट्स देखते हैं, टेल लाइट्स काफी अच्छी लगती है। ये जो सी टाइप इनको डिजाइन दिया गया है ये देखने में काफी अच्छा लग रहा है और एलईडीज का यहाँ पे यूजेस किया गया है। इधर की तरफ अर्बन क्रूजर हाई राइडर की बैजिंग और यहाँ पे आपको मिल जाएगी ये
इस तरह से एक वर्टिकल आपको ये टेल लाइट का सेटअप यहाँ पे दिया गया है, ये इंडिकेटर्स, बैकलाइट और ये आपको रिफ्लेक्टर्स देखने को मिलेंगे। सो जैसे सामने की तरफ आपने देखा था कि ये आपको ग्रे फिनिश के साथ है, तो रियर में भी इसको एज इट इज ग्रे फिनिश यहाँ पे स्किड प्लेट को दी गई है। टोटल 4 आपको अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे जो रिवर्स पार्किंग में हेल्प करने वाले हैं। यहाँ पे नियो ड्राइव एस की बैजिंग भी दी गई है और साथ ही आपको कैमरा भी मिलता है यहाँ पे, रिवर्स कैमरा जो रिवर्स पार्किंग में हेल्प करने वाला है, और कैमरा की जो पोजीशनिंग है वो भी काफी अच्छी यहाँ पे रखी गई है। बूट एक्सेस के लिए आपको यहाँ से एक मैग्नेटिक बटन दिया गया है, आप इसका यूज करके बूट को ओपन कर पाएंगे। सो यहाँ से आप बूट ओपन कर सकते हैं और बूट स्पेस जो है वो आपको काफी अच्छा यहाँ पे मिल जाता है। 373 लीटर्स का आपको बूट स्पेस यहाँ नियो ड्राइव के साथ मिलेगा, लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कंसीडर कर रहे हैं तो वहाँ पे 265 लीटर्स का बूट स्पेस आपको मिलता है। और यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील दिया गया है, आपको 17 इंचेस 215/60 का आपको स्पेयर व्हील मिलेगा, और जो आपको रिफ्लेक्टर और टूल किट है वो यहाँ पे दे दी गई है। दोनों तरफ आपको कंपार्टमेंट्स दिए गए हैं तो इनका भी आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट और एक बूट लैंप दिया गया है। अगर आप हाइब्रिड के अंदर जाएंगे स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में तो वहाँ पे ये जो बूट लैंप है ये अवेलेबल नहीं है। और उधर की तरफ एक हुक दी गई है तो उसका भी आप यूजेस कर सकते हैं। और जो सीट है वो 60-40 स्प्लिट फोल्डेबल है, आप उसको फोल्ड करके लगेज रखना चाहें तो आप रख पाएंगे। आप चेक कर लेते हैं कार का रियर सिटिंग कंफर्ट। सो जैसे ही रियर डोर आप ओपन करते हैं, जो डोर ट्रिम्स हैं वो बिल्कुल ऑल ब्लैक आपको मिलेगी। कहीं कहीं आपको ये ग्रे कलर का टच यहाँ पे दिया गया है, ये आपको मिलता है बेसिकली हार्ड प्लास्टिक, और यहाँ पे ये सॉफ्ट टच दिया गया है। बॉटल होल्डर और स्पीकर आपको मिल जाएगा। अब एक बार अंदर का कंफर्ट चेक कर लेते हैं। वैसे जो ड्राइवर सीट है वो मैंने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दी है। अगर सेम मेरी हाइट का बंदा सामने की तरफ बैठता है, मतलब मेरी हाइट 5'11" और 5'10" के आसपास है, तो मेरी हाइट का बंदा अगर सामने बैठा तो आपको स्पेस जो है वो अच्छा खासा यहाँ पे मिलता है, क्योंकि जो व्हील बेस है कार का 2600 mm यहाँ पे व्हील बेस रखा गया है। रिक्लाइन एंगल आपको प्रॉपर यहाँ पे मिलता है, और रिक्लाइन जो है इसको आप 2 स्टेप्स में यहाँ पे एडजस्ट कर पाएंगे। एक स्टेप आपको बेसिकली ये मिलता है और एक ये मिलता है, तो कोई ज़्यादा नहीं आता, लेकिन फिर भी सेकंड स्टेप पे रिक्लाइन जो है वो काफ़ी अच्छा खासा हो जाता है। थाई स्पोर्ट आप देख सकते हैं, थाई स्पोर्ट ठीक मिल रहा है, हालांकि इसको थोड़ा इंप्रूव किया जा सकता था, लेकिन फिर भी ठीक है। 2 बंदे तो काफ़ी कंफर्टेबली यहाँ पे बैठ सकते हैं। 3 बंदे एडजस्ट होना चाहें तो 3 बंदे भी एडजस्ट हो सकते हैं, और 3 ही आपको हेडरेस्ट दिए गए हैं। तीनों हेडरेस्ट जो है वो एडजस्टेबल है, आप अपने हिसाब से इनको एडजस्ट कर पाएंगे। और सेंटर में एक आर्मरेस्ट आपको मिलता है विद 2 कप होल्डर्स, और अगेन इसकी जो पोजीशनिंग रखी गई है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहा है, तो पोजीशनिंग इसकी काफ़ी अच्छी है। और साथ में ये आपको एक हुक भी दिया गया है, इनकेस ये कभी लूज हो जाता है तो इसको टाई कर सकते हैं आप ऊपर की तरफ हेडरेस्ट के साथ। यहाँ पे इसको आप टाई कर सकते हैं ताकि ये नीचे की तरफ ना जाए। देन इस पार्ट को जब आप देखते हैं तो यहाँ पे सेंट्रल हम्प की जो हाइट है वो ठीक ठाक यहाँ पे रखी गई है। अगर इसको डाउन कर दिया जाता तो और ज़्यादा ये कंफर्टेबल हो सकता था सेंट्रल पैसेंजर के लिए। यहाँ पे मोबाइल वगैरह रखने के लिए स्पेस, और यहाँ पे एक ए टाइप चार्जिंग और एक सी टाइप चार्जिंग, तो 2 पोर्ट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। और रियर पैसेंजर्स के लिए रियर में एसी वेंट दिया गया है, यहाँ से आप इसका फ्लो जो है वो एडजस्ट कर पाएंगे। अब ड्राइवर सीट पे चलने से पहले मैं आपको बता देता हूँ इंडियाज़ लार्जेस्ट ऑनलाइन स्पेयर पार्ट एक्सपर्ट के बारे में, जो है बुडमो। अगर आप अपनी किसी भी कार के लिए स्पेयर पार्ट्स ऑनलाइन ऑर्डर करना चाह रहे हैं तो आपको जस्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, या फिर आप ऑनलाइन उनकी वेबसाइट पे विजिट करके ऑर्डर कर सकते हैं। और जो लिंक्स हैं वो सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएंगे। जस्ट आपको क्या करना है, अपनी गाड़ी की डिटेल्स फिल करनी है, और जो पार्ट आप चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर देना है। और यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि आपको 10 डेज का एश्योर्ड रिटर्न भी ये कंपनी ऑफर कर रही है। इन केस अगर आपका वो पार्ट है, आप उस किसी रीज़न से आप उसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं तो उसको आप 10 डेज के अंदर रिप्लेस भी कर पाएंगे। अब बात करते हैं, ड्राइवर सीट पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको की दिखा देता हूँ गाड़ी की कि किस तरह की आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ये आपको की यहाँ पे मिलेगी। इधर की तरफ आपको टोयोटा का लोगो, और इधर की तरफ आपको लॉक अनलॉक के कंट्रोल्स मिलेंगे। एक्सेस बटन जैसे मैंने आपको बताया कि ड्राइवर और को ड्राइवर साइड मिलता है, तो यहाँ से लॉक अनलॉक आप इजीली कर पाएंगे। और जब ड्राइवर डोर आप देखते हैं तो ये भी प्लास्टिक मटेरियल है, और यहाँ पे ये सॉफ्ट टच यूजेस किया गया है। और ड्राइवर विंडो 1 टच अप डाउन रहने वाली है लॉक अनलॉक के लिए, और मिरर्स फोल्डिंग और एडजस्टमेंट के कंट्रोल। यहाँ पे बॉटल होल्डर। एक बार सीट्स आप देख लीजिए, सीट्स का जो फैब्रिक दिया गया है ब्लैक कलर की आपको सीट्स मिलेंगी, और जो फैब्रिक है ये भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है। और एक जो डिफरेंस आपको देखते ही यहाँ पे पता लगेगा कि जैसे ये जो गाड़ी है नियो ड्राइव है, मतलब सिर्फ पेट्रोल ऑप्शन के साथ में, तो यहाँ जो इंटीरियर्स हैं वो बिल्कुल ऑल ब्लैक है। लेकिन जब आप हाइब्रिड के अंदर जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में, तो वहाँ पे आपको ड्यूल टोन इंटीरियर्स मिलेंगे, ब्लैक और ब्राउन कलर के इंटीरियर्स देखने को मिल जाएंगे। तो इससे आपको पता लगेगा कि ये एक नियो ड्राइव है या हाइब्रिड आप यूज़ कर रहे हैं।
और ये है बेसिकली इसकी जो ड्राइवर सीट है वो 6 वे एडजस्टेबल है, आप हाइट एडजस्ट और स्लाइड और रिक्लाइन एंगल अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर पाएंगे। स्टेयरिंग जो है अच्छी बात है कि आपको हर वेरिएंट के अंदर टिल्ट और टेलीस्कोपिक मिलेगा। इवन अगर आप बेस वेरिएंट भी कंसीडर कर रहे हैं तो वहाँ पे भी टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट आपको दी गई है। रेगुलर स्टेयरिंग आपको मिलेगा, इधर की तरफ क्रूज कंट्रोल, इधर की तरफ आपको मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स और यहाँ पे आपको कॉल कनेक्ट, डिस्कनेक्ट और वॉइस कमांड के कंट्रोल्स मिलेंगे। एक बार इधर की तरफ देख लेते हैं तो यहाँ पे आपको ये लाइट की हाइट एडजस्टमेंट के कंट्रोल मिलेंगे। इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको दिया गया है और अगर ये टॉप वेरिएंट होता है जहाँ पे हेड अप डिस्प्ले मिलता है तो यहाँ पे हेड अप डिस्प्ले के कंट्रोल्स आपको कंपनी ऑफर कर देती है। और इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जब आप देखते हैं तो इस तरह का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको ये यहाँ पे मिलेगा। एक डिफरेंस आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे जो आपको ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये जो सेंटर में एक DIS मिल रही है बेसिकली 4.2 इंचेस के आसपास ये है, लेकिन जब आप कंसीडर करते हैं एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड तो वहाँ पे आपको ये 7 इंचेस का TFT डिस्प्ले देखने को वहाँ पे मिल जाएगा। इधर की तरफ RPM मीटर, नीचे की तरफ इंजन टेम्परेचर गेज, उधर की तरफ स्पीडोमीटर और नीचे की तरफ फ्यूल गेज। और जो ये नॉब्स हैं ये आपको यहाँ पे बेसिकली दी गई है, जैसे अभी एग्जैक्ट डोर इंडिकेशन ये शो कर रहा है, लो फ्यूल इंडिकेशन आपको यहाँ पे दिखाएगा। आप जो सारी सेटिंग्स हैं वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इधर की तरफ जैसे इसके अंदर एक आपको ये जो है एक माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है तो 48 वोल्ट की आपको बैटरी मिलती है, थोड़ा वो असिस्ट करती है तो वो आपको यहाँ पे फ्लो भी ये शो करने वाला है। सो जब इंटीरियर्स आप देखते हैं तो डैशबोर्ड काफी ज्यादा अच्छा आपको यहाँ पे लगेगा, क्योंकि जो फिट एंड फिनिश है वो काफी अच्छे से यहाँ पे की गई है, बिल्कुल और ब्लैक जैसे मैंने आपको बताया कि न्यू ड्राइव में, और वहाँ पे आपको ड्यूल टोन मिलेगा। ये बीच में आपको ग्रे एसेंट्स दिए गए हैं जो ग्लोसी फिनिश के साथ है और देखने में काफी अच्छे भी लग रहे हैं। सेंटर में आपको एक 7 इंचेस का यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा जिसके अंदर एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी आपको मिलेगी। यहाँ पे टोटल 4 स्पीकर्स आपको दिए गए हैं। नीचे की तरफ आपको ऑटो AC की यूनिट मिल जाएगी, तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले और यहीं से आप सारी AC की एडजस्टमेंट्स कर पाएंगे। यहाँ पे ट्रैक्शन ऑन ऑफ के लिए और आइडियल स्टार्ट स्टॉप का कंट्रोल आपको मिलेगा। इधर की तरफ एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट आपको दिया गया है और एक USB पोर्ट आपको मिल जाएगा। बाकी ये स्पेस दिया गया है, मोबाइल वगैरह कुछ रखना चाहें तो यहाँ पे आप रख पाएंगे। अभी ये जो गाड़ी है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है, तो 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन यहाँ पे मिलता है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी आपको मिलेगा, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है वहाँ पे आपको ECVT मिलता है। यहाँ पे स्पेस दिया गया है 2 कप होल्डर्स के लिए। सेंटर में एक आर्मरेस्ट है जो स्लाइडेबल है, आप इसको अपने हिसाब से स्लाइड कर सकते हैं और इसके ऊपर लेदरेट फिनिश दिया गया है जो एक अच्छी बात है यहाँ पे। और अंदर की तरफ थोड़ा सा स्टोरेज आपको दिया गया है, कुछ रखना चाहें तो वो आप यहाँ पे रख पाएंगे। यहाँ पे आपको ग्लो बॉक्स मिल जाएगा और ग्लो बॉक्स का जो स्पेस है वो भी नॉर्मल रखा गया है और यहाँ पे नाइट यूजर्स के लिए आपको लाइट भी मिलती है। लेकिन आप स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे ग्लो बॉक्स में लाइट भी आपको मिलने वाली है और यहाँ पे फुटवेल्स में भी लाइट मिलती है। ड्राइवर, को ड्राइवर हालांकि अभी विजिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे मिलती है। न्यू ड्राइव के अंदर, हाइब्रिड के अंदर वो चीज़ आपको ऑफर नहीं की गई है। ऊपर की तरफ आपको वैनिटी मिरर, को ड्राइवर साइड और ड्राइवर साइड दोनों तरफ वैनिटी मिरर्स आपको मिल जाएंगे। और जो IRVM है ये आपको यहाँ पे मैनुअल ही मिलने वाला है, हाइब्रिड के अंदर भी और न्यू ड्राइव के अंदर भी। सो अब बात करते हैं कार के सेफ्टी फीचर्स की। तो इस गाड़ी को टेक प्लेटफॉर्म के ऊपर डिजाइन किया गया है। 2 एयरबैग्स ड्राइवर साइड, पैसेंजर साइड, ABS ब्रेक्स, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, ऑल 4 डिस्क ब्रेक, सामने की तरफ वेंटिडोर लेयर में आपको सॉलिड। तो ये जो सब है आपको स्टैंडर्ड यहाँ पे मिल रहा है। हिल होल्ड कंट्रोल और व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, तो ये आपको सभी वेरिएंट के अक्रॉस स्टैंडर्ड मिल रहा है। लेकिन जब आप टॉप वेरिएंट के अंदर चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको 6 एयरबैग्स मिलेंगे, हिल डिसेंट कंट्रोल, साथ में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और हिल डिसेंडेंट कंट्रोल। तो ये सारे सेफ्टी फीचर्स आपको एडिशनल दे दिए जाते हैं। उसके अलावा आपको 360 डिग्री कैमरा व्यू भी वहाँ पे ऑफर किया जाता है। अब बात करते हैं इंजन की। तो ये गाड़ी आपको माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ में मिलती है। ये अभी हमारे पास माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है जिसको न्यू ड्राइव के नाम से टोयोटा बोलती है। तो इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पे 1.5 लीटर्स का आपको इंजन मिलेगा जो आउटपुट जनरेट करता है 103 PS की और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 137 न्यूटन मीटर्स का। यहाँ पे आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के ऑफर्स किए गए हैं। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की। तो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के अंदर भी आपको 1.5 लीटर्स का इंजन मिलता है जो आउटपुट जनरेट करता है 92 PS की और जो टॉर्क प्रोड्यूस करता है 122 न्यूटन मीटर्स का। लेकिन साथ में वहाँ पे जैसे वो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है तो एक लिथियम आयन बैटरी भी आपको मिलती है। 177.6 वोल्ट की आपको लिथियम आयन बैटरी मिलेगी और साथ में एक आपको AC सिंक्रोनस मोटर भी मिलती है जिसकी मैक्सिमम आउटपुट 80 PS है और जो टॉर्क है उसका 141 न्यूटन मीटर्स है जो 0 RPM से ही आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और वहाँ पे सिर्फ ई ड्राइव आपको ऑफर किया गया है। अब वारंटी की मैं बात करूं तो 3 इयर्स और 1 लाख किलोमीटर्स की आपको स्टैंडर्ड वारंटी यहाँ पे दी गई है। लेकिन स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के अंदर जो आपको लिथियम आयन बैटरी मिलती है उसकी 8 इयर्स की वारंटी आपको टोयोटा ऑफर करती है। अब बात करते हैं सबसे मेन कार के प्राइस की। तो जो सभी वेरिएंट के प्राइस है सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं।
इस वेरिएंट का प्राइस मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इस एस वेरिएंट को नियो ड्राइव मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर कंसीडर करते हैं तो 12,28,000 एक्स शोरूम प्राइस है। ऑटोमेटिक कंसीडर करेंगे तो 1,20,000 आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, 13,48,000 उसका एक्स शोरूम प्राइस रहेगा। और अगर सेम इसी के अंदर आप कंसीडर करते हैं स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, तो उसका जो एक्स शोरूम प्राइस रहेगा 15,11,000 वहाँ पे उसका एक्स शोरूम प्राइस रखा गया है। और सामने जितने भी प्राइसेस आपको दिखाई दे रहे थे वो सभी एक्स शोरूम प्राइसेस हैं। रेस्ट आप ऑन रोड कैलकुलेट कर सकते हैं अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। और एक बार मैं फिर से आपको याद करा दूं, अगर आप टोयोटा की कोई भी गाड़ी परचेज करना चाह रहे हैं तो जो डीलर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगी, वहाँ से आप डिटेल लेके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक डिटेल्ड वीडियो इस हाई राइडर एस वेरिएंट पे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।